प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में आदाब। शाह महमूद कुरैशी के बकौल आज 5 शहादतें हुई। लाहौर से आपको हमने बताया था कि एक आदमी को रावी के पुल से गिरा दिया गया पुलिस ने। 4 शहादतें और भी हुई। इसके अलावा बेशुमार लोग जख्मी हुए, खवातीन पे भी शेलिंग की गई और तशद्दुद किया गया। तो खवातीन के साथ बच्चे भी थे। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू किया जाए, सबसे पहले मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने कौम को बेच दिया और वसूल की हुई रकम से अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पिछले 4 देख लें या 3 देख लें, वो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान रहना वो पसंद नहीं करते, और ये भी जो इन्होंने दौलत ली है अब देखते हैं कहाँ जाके ये बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये आपको पता चल जाना चाहिए कि खामोश तमाशाई जो सब कुछ बने रहे, ज़ाहिर है ये अमेरिका को खुश करने के चक्कर में अपने लोगों को इन्होंने कुछ नहीं समझा। गोलियां चलती रही सारा दिन जो हालात पाकिस्तान से खबरें आती रही आपको हम बताते रहे। कहीं पे कंटेनर लगाए गए, कहीं पे शीशे वो सड़क के अंदर गाड़ दिए गए, मगर तमाम रुकावटें तोड़कर लोग इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने आके जिस तरह झूठ बोला, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। मरीम नवाज उसने कौम को मुबारकबाद दी, वाकई कौम को मुबारकबाद बनती है। उसने कहा जी कोई निकला ही नहीं है। उस औरत ने तो कसम खाई हुई है कि सच नहीं बोलना, और जो लोग उसके जो अदारे हमारे हैं उसका झूठ सुनते हैं, वो भी गद्दार का दोस्त भी गद्दार होता है, आपको मैं बता दूं। तो वो भी खामोश बैठे, ये तमाशा ही देखते रहे, तमाशा ही बने रहे। हम लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, सारा दिन हमारा प्रोग्राम के चलते रहे और हम हालात के मुताबिक आपको जो भी इंफॉर्मेशन देते रहे, और बहुत तकलीफ दे चीज़ें सामने आई। कहीं पे कराची में ऐसे मंजर भी देखे गए कि एक खतून 1 माह का बच्चा और 1 साल का बच्चा लेके बैठी हुई थी। कहीं पे लोगों को, खवातीन को ऐसी हालत में देखा कि ज़ख्मी किया गया, और ये सब कुछ सारा दिन वहाँ पे होता रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तमाशाई बन के वो देखता रहा। आप क्या समझते हैं कि कौम इतनी बेवकूफ़ है? और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद दोबारा इसी तरह के वाक़यात हुए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया, पुलिस को हुक्म दिया गया, और हमारी इतला के मुताबिक ये नवाज शरीफ के कहने पे और मरियम के कहने पे हो रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा जो है इस वक्त खामोश हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो भी आके झूठ बोलना शुरू कर दे, जिस तरह दूसरे लोग आके मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप खुद अंदाजा लगाए। रात को 12 बजे जब कोर्ट खोला तो उस वक्त इनको बड़ा ख्याल आया था। आज जो इनके फैसले थे वो सारा दिन नहीं हुए, सारा दिन ये तमाशा देखते रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस भी तमाशा देखता रहा, और कौम को इनके बेड़ियों के आगे डाल दिया। और जो उन्होंने इनके साथ सलूक किया, शायद कौम इसकी हकदार थी। कौम ने आज तक आंखें नहीं खोली थी। जो आज से पहले लोग गुजरे उन्होंने गुलामी कबूल की, मगर ये नई नस्ल जो है गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब देर नहीं करनी, जितनी जल्दी हो तमाम चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे भी हो इन लोगों को मुल्क से भागने न दें, इनके ऊपर मुकदमात चलाएं और इन्हें सजाएं दें। लोग डर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब बात ना की जाए, चीफ जस्टिस के मतलब ना की जाए, मगर ये डर और खौफ इन लोगों ने आपके दिलों में पैदा किया हुआ है। आज इसे ख़त्म करना होगा। आज ये कुर्बानियाँ जो दी जा रही है उन शहीदों की, जो आज हुए या कल फिर होने हैं, पता नहीं क्या हालात होने हैं, तो अगर आपने ज़रा सी भी बुज़दिली दिखाई तो ये लोग जो है आपका वो हाल करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो नून लीग के गुंडे हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरीके के साथ जो वहाँ पे लोगों के ऊपर
आज अभी भी इतला मिल रही थी कि लिबर्टी मार्केट में भी आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, वहाँ खवातीन हैं, बच्चे हैं। ये दरिंदे हैं, मैं आपको बताऊं। इन्होंने सोचा आप लोगों को डरा देंगे, डरा जिस तरह 14 कत्ल पहले किए थे और 10, 20, 30 करेंगे, मगर अब इन कातिलों को छोड़ना नहीं आपने, इनसे हिसाब लेना है। जो अदालतें हैं इनसे भी हिसाब लेना है। ये सब कुछ आपकी अदालतों की वजह से हुआ पाकिस्तान में। अगर वहां पे जस्टिस मिलता, मैं फिर आपको बता दूं, तो ये नौबत ना आती, ये दरिंदे बाहर ना फिरते, जिन पे इतने इतने बड़े केस बने हुए हैं, कभी भी बाहर ना जाते, या जेलों में पड़े होते, या इन्हें सजाए मौत सुनाई जानी चाहिए थी। और जिस तरह लोगों को इन्होंने आज तशद्दुद किया, ये आपके दुश्मन है सब, जो गवर्नमेंट में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, इनसे आपने खुद मुकाबला करना। आज बहुत तकलीफ दे दिन था, सुबह से इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था, और वो तमाशा एंड पे झूठ इन्होंने बोल के मीडिया पे तो अपनी तरह से बड़ा ख़त्म किया। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अब भागेंगे यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही इमरान खान साहब आप ये धरना देंगे, आपने कोई इनकी बात नहीं माननी। इलेक्शन और ये चीज़ों के अलावा और भी शराइत आप रखें। हमें अदलिया चाहिए जो साफ़ सुथरी और अच्छे लोग हों, यंग हों, उनको लेके आए। ऐसे वकीलों को ना लेके आए जो पहले सारी ज़िंदगी पैसे लेके गलत केस लड़ते रहे और बाद में वो जज बन के पैसे बनाते रहे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अदलिया के लिए आपको ऐसी टीम चाहिए जो हक पर और सच पर फैसले करे। नाजरीन, आप सोच नहीं सकते कि जो मंजर थे वहां पे, पता नहीं लोगों को खाना भी मिला, लोगों को पानी भी मिला, लोगों को पता नहीं क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ी वहां पे। वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम है, कई मसाइल हैं इंसानों के लिए, मगर ये दरिंदे खुद टीवी देख रहे और घरों में एसी लगे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं और कौम का तमाशा बनाया हुआ। इनके नज़दीक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि अब पाकिस्तान बदल के रहेगा, पाकिस्तान को बदलना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। अगर यही सिस्टम दोबारा आपने चलने दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपकी कुर्बानियां जो है उनका कोई फायदा होगा। चाहे ये श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं। जैसे ही इमरान खान के जल्द से जुलूस शुरू हो जाएंगे तो यहाँ भी हालात तब्दील हो जाएंगे। और यहाँ पे कभी इंटरनेट बंद किया जाता है, कहीं पे पेट्रोल बंद किया जाता है, कहीं पे कोई तमाशा है, कहीं पे कोई तमाशा है। और जो नून लीग के वर्कर है उनके भी नाम लिखे, सबके जो नकाब पहने हुए थे उनका भी पता करना, सबको कानून अदालत में लेके आना। नाज़रीन, आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तकलीफ दे जिंदगी गुजारी जा रही है, जो लोग घरों में हैं वो भी परेशान हैं, जो लोग जेलों में हैं वो भी परेशान हैं। कराची में जरदारी ने वहाँ पे भी गोली चलवा दी और वहाँ भी लोगों को जख्मी किया। ये सारे 12 पार्टियों का यही प्रॉब्लम है कि ये इकट्ठे हैं और इनका कहना है कि जहाँ जहाँ कोई मिले इनको मारो, इनको मारो जिस तरह भी, क्योंकि इनको पता है अब इनको गवर्नमेंट में सारी ज़िंदगी नहीं आना, ये गवर्नमेंट में आ भी नहीं सकते आपके इल्म में। तो इनके पास ये अब जो हल जो तरीका इन्होंने ढूंढा है कि ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की जाए, ज़बरदस्ती इनके ऊपर किसी ना किसी तरह लाठी चार्ज, गोलियां बरसा के जो मर्जी हो जाए तो इनको अपने कंट्रोल में करे। मगर देखिए, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। यूक्रेन में आप देख ले, लोग अपनी जानें दे रहे हैं, घर बार छोड़ दी उन्होंने। क्या वजह? वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। वो रूस के लिए ये पैगाम देते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं और खुद फैसले करने वाले हैं। तो आप तो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, यहाँ तो आपके अपने लोग हैं, तो यहाँ पे तो आपको अपने लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मगर ये रूस के लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक है जो आप पे हमले कर रहे हैं। जिस तरह यूक्रेन पे हमले हो रहे हैं, वो तो लड़ाई है, तो ये उनसे भी खतरनाक है। इनके साथ ये जो पुलिस है, जिस तरह इन्होंने जो IG उसकी ज़रा वीडियो देखे किस तरह की चल रही है, गंदी वीडियो चल रही है, फ़ोटो चल रही है जो लाहौर का है। तो ये जनाब अली, आपको मैं बता देता हूँ कि आपने हालात का मुकाबला करना है और किसी सूरत भी घबराना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।